नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग। ओके, तो जब डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टीरियो आइसोमर्स में यही तो होता है कि आपको स्ट्रक्चर देखने में सेम लगेगा, बट जब उसका आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें डिफरेंस होगा। उसमें फिर ये एक जीआई आता है, जीआई में हमें निकालना होता है ईजेड डबल बॉन्ड के अराउंड। अब ईजेड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सीआईपी रूल। और आपका सीआईपी रूल क्या कहता है कि जिसका अटोमिक, रूल नंबर 1 ये कहता है जिसका अटोमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी क्या, मोर, ज्यादा। और अगर ये सेम हो जाता तो फिर हम किस पे जाते हैं, एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या कहता है, एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा। तो सीआईपी रूल में हम पहले फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे जो ये कहता है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है कि जैसे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगी 1। और फिर अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो फिर हम एटॉमिक मास पे जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये दो सेंटर्स है, एक ये और एक ये। अभी इनके अराउंड हम कोशिश करते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन निकालने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड सबसे पहले कार्बन है इधर भी, और इधर भी आपका नीचे भी क्या है, एक कार्बन है। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड नहीं हुआ है। अब फर्स्ट बॉन्ड के बाद हम जाएंगे सेकंड में, तो इसमें सेकंड में आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। इसमें क्या है, नाइट्रोजन सेकंड में भी। अब हम इस कार्बन के फर्स्ट बॉन्ड तो आप में नाइट्रोजन, अब हम सेकंड बॉन्ड पे जाएंगे तो इसके सेकंड बॉन्ड में अभी भी नाइट्रोजन है, इसके सेकंड बॉन्ड में क्या आ चुका है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 2, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1। ऐसे ही इधर देखेंगे कि इधर कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट पे गए तो इसमें इस कार्बन से अटैच्ड एक कार्बन है और इसमें क्या अटैच्ड है, नाइट्रोजन। तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर आपकी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगी आपकी 2। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये आपके डबल बॉन्ड है, अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड के अराउंड हाई प्रायोरिटी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में, यानी कि एक तरीके से बोले तो ट्रांस में, तो उसको ट्रांस नहीं देंगे, उसको हम बोलेंगे ई। तो ऐसा कुछ हो तो ई कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी देखिए 1 हायर पे है, 1 हायर पे, तो 1 1 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ई। तो इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी ई। चलिए अब इसकी देखते हैं। अब इसमें क्या है कि इधर आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगे, तो यहाँ पे हमारा डिसाइड नहीं हुआ। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे, ये नेक्स्ट कार्बन इसका, ये इसका, तो इस नेक्स्ट कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे, जबकि इस जो कार्बन है ये वाला नेक्स्ट कार्बन, इसमें एक तो आपका हाइड्रोजन लगा है, एक फिर ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है जिस ग्रुप की स्टार्टिंग क्या है, कार्बन। तो इस वजह से उधर पे हाइड्रोजन है, इधर पे कार्बन है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका। तो इसको मिलेगा 1 और इसको मिल जाएगा आपका 2। अब इधर देखिए, अब इधर क्या है कि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन से भी एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो यहाँ भी हमारा डिसाइड नहीं हुआ। फिर हम उस कार्बन की दूसरी वैलेंसी पे जाएंगे, इस कार्बन की दूसरी वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो हमारी प्रायोरिटी इसको 1 जाएगी और इसको हमारी 2 जाएगी। ये क्लियर हुआ कि कैसे प्रायोरिटीज हम देंगे। अब इसमें फिर जो हायर प्रायोरिटीज वाला ग्रुप है वो अपोजिट है, तो इसको भी हम क्या देंगे, ई। तो हमारे दोनों सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, ई। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन आपकी ई हुई है। इस टाइप के क्वेश्चंस फैकल्टीज आपको बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करवाना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं।